तूफानी बारिश और बेफरी सैलाबी रेले जहां जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुल्क के चारों सूबे ने ढाल। 24 घंटों में 45 जिंदगियां पानी में डूब गई। बेघर खुले आसमान तले बैठे अफराद खाने को तरस गए। पानी में रोटी डबोकर खाने की नौबत आ गई। बीमारियां मंडलाने लगी। रिलीफ कैंप्स में भी पानी का राज। कई इलाकों में कंक्रीट के डैम रेत की दीवार साबित हुए। 4 सतह के करीब मुंडा हेडवर्क्स पानी के दबाव से टूट गया। नौशहरा में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। शहरियों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी, कहीं कहीं पानी उतरने लगा। इलाकों का जमीनी राबता टूट गया। दरियाए गिलगित में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाके से रेआब। गिजर में लैंडस्लाइडिंग से 45 मकानात तबाह, 7 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान के मजीद 6 डैम सैलाबी रेलों के आगे शिकस्त खा गए। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। बोलान नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब बीबी नानी पुल और पंजरा पुल समेत कौमी शाहराह को बहा ले गया। बलूचिस्तान का अंदरून सिंध और पंजाब के साथ जमीनी रास्ता मुनक़ता। बहाली का काम जारी। झलमक्सी में 100 से ज्यादा अफराद 3 रोज से सैलाब में महसूर। बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा गंदुम पैदा करने वाला इलाका मंजूशोरी भी डूब गया। मुसलसल पानी में चलने से सैलाब मुतासरीन जल्दी अमराज में मुब्तला। ज़ियारत, पिशीन और मस्तों की कई आबादियों में पानी भर गया। ज़ियारत कोयटा शाहराह पर 4 पुल और 7 राबता सड़कें बह गईं। सूबे भर से जमीनी राबते मुनक़ता। इमदादी टीम्स को रसाई में मुश्किलात। बलूचिस्तान में मजमूई अम्बात की तादाद 241 हो गई। सिंध के कई शहरों में जिंदगी पानी में डूब गई। टंडो आदम में सैलाबी रेले से कई देहात ज़ेर-ए-आब। पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। मटियारी के 200 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। न्यू सईदाबाद के 4 इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। पाक फौज और एयरफोर्स के जवान मुतासरा इलाके में पहुंच गए। कंबर शहदाद कोट में रिलीफ कैंप में भी घुटनों पानी। खैरपुर के कई मकामात पर 10 से 12 फुट पानी। मीरपुर खास का DHQ अस्पताल पानी से घिर गया। नौकोट के सेम नाले में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दीगर शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। सिंध से पंजाब जाने वाला रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। घोटकी में मुतासरीन सड़क के किनारे प्लास्टिक के खैमों में रहने पर मजबूर। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। बेघर अफराद ने कैंप न मिलने पर चारपाइयों से इंडस हाईवे पर छत बना ली। खाने पीने के लाले पड़ गए। मुतासरीन पानी के साथ रोटी खाने पर मजबूर। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आइंदा 2 रोज में बड़े सैलाबी रेलों की आमद का खदशा। नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ वाक़ई आबादी के लिए अलर्ट जारी। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। डेरा गाजी खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी जमा। कबायली इलाकों में खुराक की शदीद कमी। तोलसा में खंडरात बनी बस्तियों के मकीन इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। कबायली इलाकों का जमीनी रास्ता 12वें रोज भी बंद। स्वात में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद जान बहक। जिले इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 130 किलोमीटर की सड़कें बर्बाद हो गई। 15 राबता पुल मुकम्मल या जुज़वी तबाह हो गए। 100 से ज्यादा मकानात और दीगर इमारतें तबाह। 50 के करीब होटल्स तबाह हो चुके। कालाब में दरिया किनारे बना होटल तबाह बर्बाद। बहरीन में सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय तिनको की तरह बहा ले गया। मटा में दरिया में तुगयानी की शिद्दत बढ़ने लगी। नई वार्निंग जारी। दरिया के करीब वाक़े होटल खाली करवा लिए गए। मटा बाईपास रोड का बड़ा हिस्सा दरियाबुर्द। PDMA के मुताबिक सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 1,80,000 अफराद ने नकल मकानी की। हरनाई के इलाके जरदालो में फंसा शख्स लोगों को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन सैलाबी रेले की वजह से कोई इसे रेस्क्यू करने आगे नहीं बढ़ सका। गुज़श्ता शाह मकामी इंतजामिया और लेविस ने भी निकालने की कोशिश की। इसे ड्रोन के जरिए खुराक पहुंचाई गई। आज सुबह किसी वक्त वो सैलाबी रेले में बह गया। उसकी लाश निकाल ली गई। गुज़श्ता रोज कोहिस्तान में भी 5 दोस्त सैलाबी रेले में घंटों फंसे रहने के बाद तूफानी लहरों की नजर हो गए थे। तिमरगरा में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जान बहक। इलाके में हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 12 हो चुकी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध सजावल के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, हिम्मत बंधाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को इमदादी कार्रवाई से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब से तबाह अफराद को 25,000 रुपये फी खानदान पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी इमदादी रकूम की तकसीम शुरू हो गई है। हुकूमत ने 38 अरब रुपये की रकम मुख्तस की है। सैलाबी रेले ने बिजली का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। इसकी दुरुस्ती के लिए वो वज़ीर तवानाई से राबते में रहेंगे। विफाक ने सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए 15 अरब रुपये की ग्रांट जारी की है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऑपोजिशन जलसा जलसा खेले, हम सैलाब से निपटेंगे। इस वक्त ऑपोजिशन की मर्जी है, जलसा जलसा खेलना है तो खेलते रहें। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया में ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो इस पैमाने पर कुदरती आफत से मुकाबले की सलाहियत रखती हो। हमारे मुखालिफ हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में, सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद में दिलचस्पी नहीं लेते। 2020 में इमरान खान वजीर आजम थे, उस वक्त सैलाब मुतासरीन का साथ नहीं दिया था। बरतानिया का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 40 करोड़ 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि मानसून बारिशों से लाखों पाकिस्तानी मुतासिर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा भी सैलाब की तबाहकारियों का जायजा ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड की अपील मंगल को किए जाने का इम्कान है। जाको जाइए ताको कोठी न मिलिया 12 दिन तो 15 दिन जाको मी थी हुआ ताको कोठी न का दवा न का खीर न के को दिसण आयो न को सार सब बार लड़ के मोवा जाका बच्चा नंडड़ा नंडड़ा बार ने बीमार रहन ता छटकिरी पई बरसात आए का जाए को निका तकाते बच्चन के लिए काई वसा। सैलाब से तबाह शिकारपुर में लोग अपने टूटे फूटे घरों में रहने पर मजबूर। ना ही खुराक, न खैमे, न इमदाद। शीरखर बच्चों को दूध और दवा तक नहीं मिल रही। आगे बढ़ो, मदद करो, पाकिस्तान की पुकार, एक होकर जियो। मुश्किल वक्त में जियो बन रहा है परेशान हाल लोगों की आवाज। यकजा होकर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कोशा हो जाने की अपील। लोगों की मदद करने वाली मरकजी और सूबाई हुकूमतें, तमाम अहम इदारे, मुसल्लह अफवाज, NGO, सियासी समाजी तंजीमें मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालें। बन गया कौम का नस्बुलैन, सब एक दूसरे का साथ दें। जिला नौशहरा के इलाके पांडा में सैलाब में लापता होने वाली 4वीं क्लास का खुशकिस्मत बच्चा वालिदैन को वापस मिल गया। खुश वालिदैन ने बच्चे का मुंह चूम लिया। बच्चे के वालिद का कहना है कि गुज़श्ता रात सैलाबी सूरत हाल के बायस वो इमरजेंसी में अपनी बीवी और बच्चों को लेकर महफूज मकाम की तरफ चला गया था, लेकिन इस दौरान उसका एक बच्चा लापता हो गया। सुबह बच्चे की तलाश के लिए वापस आए तो इंतजामी और रेस्क्यू की मदद से बच्चा वापस उसी इलाके से मिल गया जहाँ उनका घर था। नौशहरा के एक बच्चे को घर में रह जाने वाली साइकिल की फिक्र सताने लगी। मकान पानी में डूब गया। वालिदैन बच्चों को लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। 5वीं जमात का तालिब इल्म अपनी साइकिल बचाने के लिए पानी में डूबे घर को लौटने को बेताब। किसी तरह उसकी साइकिल बच जाए, उसे वापस मिल जाए। IMF से कल बोर्ड मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है। खुदा नखास्ता इससे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने इस किस्म की सियासत कभी नहीं देखी। पाकिस्तान के आला तरीन मफादात को नुकसान पहुंचाकर अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। विफाकी हुकूमत में शामिल जमातों ने कहा कि मुल्क में सैलाब के बायस आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार कर दिया। दिवालिया होने से बमुश्किल बचने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या PTI एक बार फिर खतरे में डाल देगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगे। IMF के इस प्रोग्राम पर PTI ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले तेल पर सब्सिडी देकर इसको खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए थे। IMF प्लान बहाल होने के बाद दिवालिया होने के खतरात खत्म हो गए हैं।
पीटीआई ओछे हथकंडों के जरिए मुल्क की मईशत दांव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने IMF मीटिंग से पहले आखिरी वर्किंग डे पर खत लिख दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो क्या पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF को खत नहीं लिखा, वफाकी हुकूमत को खत लिखा है। हम IMF को कैसे खत लिख सकते हैं। पीर को मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात करेंगे, मुआशी मसलों पर सियासत नहीं करना चाहते। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। हुक्मरान किसी तरह उन्हें नॉकआउट करना चाहते हैं। ये इनके खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ साजिश है। वो मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। गर्मी हो या बारिश, वो चोरों के खिलाफ जद्दोजहद करते रहेंगे। जेहलम में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन में लोगों को फेंटा पड़ना है, इसीलिए ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर खजाना 2 माह से मिफ्ता इस्माइल से वक्त मांग रहा है। सैलाब से तबाही आई, सूबे कहां से सरप्लस देंगे, मुल्क को लूट लिया। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर हमें दर्स दे रहा है। हर बात पर सुमोटो लेने वालों को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इंकशाफात नजर नहीं आते। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा उनका और मरियम नवाज का अदालती सियासी कत्ल किया गया, उनके साथ नाइंसाफी हुई। उनके हक में जज अरशद मलिक और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बाद और कितनी गवाहियां दरकार हैं। पूछा है कोई उनके और मरियम के केस पर सुमोटो लेने वाला। शहबाज शरीफ पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है, मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन काम कर रहे हैं। मौजूदा हालात की जिम्मेदार इमरान खान की साबिका हुकूमत है। वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी सैलाब ज़फ़गान का जायजा लेने राजनपुर के इलाके फाजिलपुर पहुंचे तो मुतासरीन ने उन्हें आड़े हाथों लिया। एक शहरी ने उनसे कहा कि आप वजीर खजाना हो लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं लाए, सिर्फ अपनी तहसील को इमदाद दे रहे हो। इससे बेहतर था ना आते। वजीर खजाना कश्ती में ही वापस लौट गए। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह के साहबजादे ज़ेरिक शाह को सैलाब से मुतासरा इलाके में लोगों ने घेर लिया। उनसे सवाल हुआ कि सब डूब गया तो यहाँ क्यों आए हैं। ज़ेरिक शाह ने जवाब दिया कि हम यहाँ आपके मसाइल हल करने के लिए अपनी यूसी छोड़कर आए हैं। इस पर उन्हें लोगों ने कहा कि आप दोबारा जनरल इलेक्शन की वजह से यहाँ आ रहे हैं, पूरा छोड़कर ही वापस रवाना हो गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से शेख रशीद अहमद की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल, इमदादी सरगर्मियों और रावलपिंडी के तरक्याती मनसूबों की तकमील के हवाले से तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा कि मुतासरीन की पुकार पर सबको यकजान होकर उनका सहारा बनना होगा। इंसानी अलमियों को रोकने के लिए मुश्तरका और मरबूत अंदाज में बहाली का काम करना है। सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ पाक फौज के जवानों ने कमराट में फंसे 22 अफराद को निकाल लिया। ISPR के मुताबिक तमाम अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। पहाड़ों पर जाने वाले कई खानदानों को वहीं महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मौसम ठीक होते ही उन्हें भी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ISPR का कहना है कि इनखला में मदद देने के लिए ख्वाजा खैला से भी एक दस्ता तैयार है। आवाम से अपील है कि सैलाब की वजह से स्वात और गिरदोनवा का सफर ना करें। यहाँ पे हम आपको सैलाब की सूरत हाल से तो अपडेट करते ही हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में आपको बताऊं कि ये वो जगह है जहाँ पे जो सैलाबी रैला गुजर रहा है। लेकिन आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ये जस्ट लाइक एक आप कह सकते हैं कि मेले का सामान यहाँ बना हुआ है। गंडेरी वाला भी आपको मिलेगा, मिठाई बेचने वाला भी मिलेगा, जो छली है वो फरोख्त कर रहा है। लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। ये सैलाब है, जरा इसे संजीदा लें। नौशहरा में दरिया काबुल पर सैलाबी सूरत हाल, लेकिन लोगों ने तफरीह का जरिया बना लिया। देखने पहुंच गया कि पानी कितना ऊंचा है। मजमा बढ़ा तो शरबत, भुट्टे और मीठे पकवान बेचने वाले भी पहुंच गए। मेले का समा बना लिया। जिंदगी कीमती है, तफरीह से ज्यादा अहम इसकी हिफाजत करें। मीरपुर खास के इलाके झुड्डू में पानी की निकासी न होने पर मुतासरीन का असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पर धावा। मुतासरीन ने दरवाजे पर लगी नाम की तख्ती उखाड़ दी, कुर्सियां तोड़ दी। मीरपुर खास में ही बंद फैक्ट्री के गोदाम से लाखों मच्छरदानियां बरामद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इन मच्छरदानियों की कीमत 40 करोड़ रुपए तक है। कल से सैलाब मुतासरीन में तकसीम की जाएगी।
वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध भर में तकरीबन 50 लाख लोग बारिशों से मुतासिर हुए। सैलाब से 341 अमवात हुई, 1900 अफराद जख्मी हुए, 17,53,308 अफराद बेघर हो चुके, 2,87,447 मकानात तबाह हो गए, 4,44,000 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 27,98,000 एकड़ पर काश्त फसलों को नुकसान पहुंचा, 13,600 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। दरियाए स्वात का सैलाबी रेला बिलियन ट्री सुनामी का एक बड़ा हिस्सा बहा लेकर गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मटा में क़यामगाह के करीब 1.5 साल पहले बनाई जाने वाली सड़क भी सैलाब में बह गई। मटा के मकामी अफराद की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू। शिकवा किया कि गुज़श्ता रोज सैलाब में फंसे 5 दोस्तों को सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया जा सकता था। तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा का विफाकी इदारों की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली के बिल माफ करने का मुतालबा। आगे बढ़ो, मदद करो, एक होकर जियो, पाकिस्तान की पुकार। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खुसूसी नशरियात देखिए कल दोपहर 1 से 3 बजे तक सिर्फ जियो न्यूज़ पर। उमा अमीर शाह और अब्दुल्ला सुल्तान मेजबानी करेंगे। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स, एंकर हामिद मीर और दीगर मुतासरा इलाकों से लोगों का अहवाल बताएंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक होंगी। एशिया कप T20 टूर्नामेंट मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू हो गया। श्रीलंका ने पहले मैच में अफगानिस्तान को जीत के लिए 106 रन का हदफ दे दिया। अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइन के सामने श्रीलंकन बैटिंग लाइन बेबस, 3 के सिवा कोई खिलाड़ी डबल फिगर में नहीं पहुंच सका। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच कल होगा। बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीम्स की भरपूर तैयारियां। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर इंजरी के बाद T20 एशिया कप से बाहर हो गए। हसन अली को उनके मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया। आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में बाबर आजम और रोहित शर्मा की मुलाकात। विराट कोहली ने शाहिन आफरीदी की खरीद दरियाफ्त। एशिया कप की जंग, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मैदान में एक बार फिर आमने सामने। जियो न्यूज की स्क्रीन पर दोनों मुल्कों के क्रिकेट पंडित मद्दे मुकाबिल। इंजमाम उल हक, आकिब जावेद और सिकंदर बख्त का मुकाबला है। सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, मदन लाल, कपिल देव, विनोद कांबली और दीगर। शहजाद इकबाल की मेजबानी में पहला टाकरा रात 8 बजे हुआ। एक और दिलचस्प टाकरा दानिश अनीस की मेजबानी में देखिए रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। क्रिकेट के शहंशाह जावेद मियादाद और कॉमेडी किंग ताबिश हाशमी क्रिकेट के मैदान में आमने सामने। कौन जीता कौन हारा जानने के लिए देखिए हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।